Hello everyone. Hopefully you all are doing well in your lives and may you safe and sound in these pandemic days. Today our topic of presentation is functions. As we have discussed a lot about functions, what are they, what are their purposes, and we had discussed about sum function, average function, count, maximum, and then we discussed about count function. तो आज हम उनकी रिवीजन करेंगे, उनके मुतालिक एक सिनेरियो भी देखेंगे, तो उसको आपने गौर से देखना है, इस एग्जांपल को समझना है. If you want to ask any query regarding this lecture, you may ask freely without any hesitation. You have to ask. तो ये फंक्शंस हम पहले डिस्कस कर चुके थे और इनको मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो and you may learn them thoroughly. So today we will focus on these two postulates or two main points. First of all, we will learn how to design your data, and secondly then we will learn the basics of these functions, how to sum all of these values, then how to extract or retrieve maximum, minimum values among of these numbers. So let us learn something about this data, what kind of this data is. Actually, I have extracted this data from a well-known international company that is named as Amico International Contracting Co. Basically, it is Qatar-based company and we do not concern about its demographics. हम क्या करना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बॉक्स के अंदर, इस सेल के अंदर हमने इसको लिखा हुआ है एंड वी वांट टू मर्ज दीज सेल्स और इसको हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट एंड राइट एरो के जरिए. उसके बाद यहाँ पे देखें अंडर होम टैब अलाइनमेंट के सेक्शन के अंदर यू वुड फाइंड अ बटन मर्ज एंड सेंटर. क्लिक ऑन इट और देखेंगे मर्ज एंड सेंटर में हो गया है. एंड इसी अलाइनमेंट के अंदर यहाँ पर ये आपको मिडल अलाइन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इफ यू वांट टू क्लिक देन देखें इसमें थोड़ा सा बिल्कुल सेंट्रली और मिडल अलाइन कर दिया आपके डाटा को. देन उसके बाद ये एक बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिखी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ इसी एक सेल के अंदर लिखी हुई है, जो कि एक अच्छी तकनीक नहीं है और आपके डिजाइन को डिस्टर्ब कर रही है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस सेल के अंदर इस लाइन को लिखा गया है उस लाइन पे क्लिक कीजिए एंड देन जस्ट क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट. वंस अगेन इट इज अंडर होम टैब in the alignment section just above the merge and center button that you have used just a minute ago. आप इसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए the magic has been blown in front of you. तो अब आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, सेम आप शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड रखिए, राइट साइड पे क्लिक कीजिए और जिस सेल तक आप इसे मर्ज करना चाहते हैं वहां तक मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए. तो ये आपका डाटा इस तरह से सेंट्रली और ब्यूटीफुली अलाइन हो चुका है. इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू इंक्रीज इट्स साइज. आपको पता है यहाँ पे हम साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल बी अप्लाई करके इसे बोल्ड कर सकते हैं. सिमिलरली इसके साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है और इसको बोल्ड हम कर देते हैं कंट्रोल बी के जरिए. तो ये हमारा इस तरह से हो गया. उसके बाद यहाँ पे देखें ये नेम लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, तो ये हमें कम्प्लीटली नजर नहीं आ रहा है. तो इन सबको भी पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्या करता हूँ रैप टेक्स्ट. तो देखें इसने सब जो वैल्यूज हैं उनको रैप कर दिया है एक ही सेल के अंदर. उसके साइज को इंक्रीज नहीं होने दिया बल्कि उसके डाटा को रैपिंग करना शुरू कर दिए. और इसको मजीद किस तरह से ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं, अलाइनमेंट के सेक्शन के अंदर पहले सेंटर अलाइन कर दीजिए, देन इसे मिडल अलाइन कर दीजिए. और यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जिनको आप मैनुअली आपको हैंडल करना पड़ेगा. जस्ट लाइक आप यहाँ पर इस सेल को देख रहे हैं जहाँ पर ये एंकर साइन नजर आ रहा है, इसको आप डबल क्लिक कीजिए, होल्ड रखिए और इसको राइट साइड पर मूव करना शुरू कर दें. तो आप देखेंगे, देखें वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको अलाइन करना शुरू कर दिया उसने. मजीद थोड़ा सा करेंगे तो
یہ ہو جائے گا. کنوینس ایک ورڈ ہے. تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ رینٹ الاؤنس جو ہے اس کو مینج کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے اوپر کلک کر کے ای سیل ہے تو اس کو ڈبل کلک کیجیے اور رائٹ سائڈ پہ موو کرنا شروع کر دیجیے, تو یہ اس کو الائن کر دے گا. سملرلی یہ انڈیویجول کا آئے نیچے آیا ہوا ہے, تو اس کو بھی ہم اس طرح سے مینج کر سکتے ہیں. تو اب یہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے. اور یہ ڈیٹ کا دیکھیں جو ہے سیل کا سائز وہ انارمسلی لارج ہے, جبکہ اتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ڈبل کلک کریں. دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو کیسے میں نے کیا. یہ کنٹرول زی کے ذریعے میں دوبارہ انڈو میں نے اسے کیا. یہاں پہ اسے کلک کیجئے اور جتنی اسے سائز ریکوائر ہوگا آپ اسے ڈبل کلک کیجئے, تو یہ اتنا سائز آپ کو اس کے مطابق کر دیتا ہے. لیکن کیونکہ ہم نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے تو تھوڑا سا اس کے سائز کو انکریز کر دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ ڈیٹ ہم لکھ سکیں. اس کے بعد اس کو بھی سینٹرلی الائن اور میں نے اس کو مڈل الائن کر دیتے ہیں. تو ہوپ فلی یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ڈیٹ. یہ ڈیٹ کو کیسے مینشن کرنا ہے اور دین اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. جسٹ لائک اگر میں لکھنا چاہوں یہاں پر 7-2019, تو یہ دیکھیں اس نے آٹومیٹیکلی اسے خود سے ہی الائن کر دیا ہے. اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو اس کے فارمیٹ کو چینج کرنا چاہیں تو وہ فارمیٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں. فارمیٹ سے مراد یہ ہے کہ سم ٹائمز یو وانٹ ٹو رائٹ نیم آف دا منتھ یا ڈے آپ لکھوانا چاہتے ہیں, بجائے آپ صرف نمبرز کو دیکھیں ڈیٹ کے اندر. تو آپ اس سیل کے اوپر رائٹ کلک کیجئے اور نیچے موو کرتے ہوئے اس یہاں پر فارمیٹ سیل لکھا ہوا ہے, یو ہیو ٹو کلک آن اٹ, اور آپ کے پاس ایک ونڈو پاپ اپ ہو جائے گی. اس کے اندر دیکھیں ڈیٹ کا یہ ایک سیکشن ہے اور یہاں پر اس کے مختلف ڈیزائنز ہیں, ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں. جسٹ لائک ان آور کیس وی میں یوز دس ون, تاکہ اس میں ہمیں نمبر سے ڈیٹ یعنی ڈے شو ہو اور منتھ کا نیم شو ہو اور آخر پہ ایئر لکھا ہوا ہے. تو ہم اس کو کلک کریں گے تو دیکھیے اس نے ہمارا وہ سیکشن چینج کر دیا ہے. منتھ کا نیم اس نے بتا دیا ہے, ساتھ میں اس نے ڈے اور نمبر جو شو کر رہا ہے وہ ڈے کو شو کر رہا ہے, اور یہ 2019. اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ یہاں پر ایک ڈیٹ مینشن کرتے ہیں. لیٹ سپوز 9 مئی 2019. کیا ہوتا ہے دیکھیں اس نے آٹومیٹیکلی اسی فارمیٹ کو فالو اپ کرنا شروع کر دیا ہے, تو آپ کو دوبارہ سے فارمیٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک اور طریقہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ بالفرض اگر ہم نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے, مین آفٹر 2 days کا ہم نے گیپ رکھنا ہے, تو ہم جسٹ ان دونوں سیل کو سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد یہاں پر اس کے کارنر میں اپنا کرسر کو لے آئیں گے جہاں پر یہ پلس کا سمبل دیتا ہے, اس کو ڈبل کلک کر کے نیچے ڈریگ ڈاؤن کرتے چلے جائیں, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی اس نے 2 days کا گیپ دینا شروع کر دیا. یعنی MS Excel is an intelligent software which can understand the patterns. تو یہ پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اس نے اس طرح سے کام کر دیے. تو اب اگر آپ ان سب کا پیٹرن فارمیٹ دوبارہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ونس اگین رائٹ کلک آن اٹ. تمام سیلز کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے, ڈیٹ پہ آ جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ڈے بھی لکھا ہوا ہے, منتھ کا نیم بھی ہے, جیسے کہ یہ سیکنڈ کالم سیکنڈ لائن میں ہو رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, ایکچولی ہوا کیا ہے کہ ہم نے ڈے مینشن ہی نہیں کیا ہوا تھا ڈے کا نیم, تو اس لیے اس نے وہ ڈے کا فارمیٹ اس نے رانگلی انٹرپریٹ کیا ہے. تو بہرحال آپ یہاں پہ ڈے بھی لکھ سکتے ہیں, نیکسٹ لیکچرز میں ہم آپ کو وہ بھی سکھائیں گے. تو دین نیکسٹ آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ امپلائیز کے نیمز ہیں, ان کی بیسک سیلری ہیرارکی ہے, بیسک سیلری کتنی ہے, میڈیکل الاؤنس, رینٹ الاؤنس, کنوینس الاؤنس, اینڈ دین ہم ان سب کا انڈیویجلی سم کریں گے کہ ہر ایک انڈیویجول کی
सैलरी बन कितनी रही है। यहाँ पर हम एक और फंक्शन देखते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर करेंसी सेलेक्ट द सेल और जिनके अंदर आप करेंसी चेंज करना चाहते हैं, देन राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाइए और वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ एक करेंसी सेकंड नंबर पे करेंसी है। आप इसके डेसिमल वैल्यूज को सेट कर सकते हैं 0 पे और देन ओके कर दें। तो यहाँ पर सिंपली आपने देखा कि इन तमाम सेल्स को मैंने सेलेक्ट करके फॉर्मेट इनका करेंसी में डॉलर साइन कर दिया, यानी ये तमाम वैल्यूज डॉलर में कन्वर्ट हो गई हैं। तो अब हम इनका यहाँ पे सम कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन इन तमाम एम्प्लॉयज का ग्रैंड सम टोटल देखना चाहते हैं कि टोटल सैलरीज कितनी जा रही हैं, एवरेज देखना चाहते हैं और देन उनकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है और सबसे मिनिमम पे किसकी है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एज वी नो हमने ग्रैंड सम किसका करना है, इन तमाम वैल्यूज का जो हर एक की इंडिविजुअल वैल्यूज आई, मैंने सम लिखा फंक्शन और सम के अंदर मैंने क्या कर दिया, इन वैल्यूज को अभी तक उनमें कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। तो ये G4 जो कॉलम है उससे लेकर G9 तक जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर आएंगी उन सबको यहाँ पर ऑटोमेटिकली डायनामिकली ऐड कर देगा। एंटर कर दीजिए तो देखिए अभी तक वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें आंसर 0 करना है। उसके बाद इज इक्वल टू एवरेज का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, एवरेज डबल क्लिक ऑन इट, देन हमें एवरेज किसका फाइंड करना होता है, टोटल सम जो हमारे पास आया है उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रैंड टोटल तो हमारा यहाँ पर आएगा G11 के अंदर, ये देख लें ये G कॉलम है और इसकी 11th रो है, तो इसके अंदर हम इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वो हमारे 6 हैं, इसको हम यहाँ एंटर कर देंगे। तो अभी तक हमारे पास ग्रैंड टोटल नहीं आया तो एवरेज भी नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर वैल्यूज एंटर करते चले जाएंगे इंडिविजुअल सम की, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली और डायनामिकली इट विल कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। देन हम यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड करेंगे, मैक्सिमम फंक्शन के जरिए डबल क्लिक, और हमें पता है कि हमें मैक्सिमम फंक्शन के अंदर रेंज देनी होती है। यहाँ पे हमें ये हमने रेंज दे दी G4 से G9 तक, इसके अंदर जो भी वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट हो उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दे। सिमिलरली यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, इसके लिए भी हमें G4 से लेकर G9 तक हमें देखना पड़ेगा और हमें ये रेंज देनी पड़ेगी। तो अब हम 1 बाय 1 इन तमाम वैल्यूज को ऐड करते चले जाते हैं, जस्ट लाइक ये रहमान आसिम एक एम्प्लॉई है, देन टॉनी ग्रेगी, फ्लेमिंग ऑस्टिन, तो इसको भी जरा सेट कर लेते हैं, सैम्यूल है, फरहान है, तो इन सबको ऐड करते हैं। तो इज इक्वल टू आप यू नो वेरी वेल हाउ टू राइट अ फंक्शन सम, आप इसको डबल क्लिक करते हैं, देन इसको वैल्यूज बताते हैं कि कौन सी वैल्यूज ऐड करनी है। आप इसको एक मतलब क्लिक करके शिफ्ट को होल्ड करके राइट एरो के जरिए भी सिलेक्ट करते हैं, सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। C4 से लेकर F4 तक की जितनी भी वैल्यूज है इन सबको क्या करवा दिया जाए, ऐड करवा दिया जाए। जस्ट एंटर प्रेस द एंटर बटन और देखें इसमें यहाँ पर तो ऐड किया ही है, लेकिन साथ में नीचे भी ग्रैंड टोटल भी मैंने बता दिया है। ग्रैंड टोटल कितना आ गया 2800, जो कि यहाँ भी सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू है। उसकी एवरेज भी फाइंड कर दी है, उसको मैक्सिमम और मिनिमम भी वही खुद आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यू नो वेरी वेल, हम क्या करते हैं इस फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर देते हैं ताकि ये फंक्शन बकिया तमाम वैल्यूज के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो नीचे देखें जैसे जैसे मैंने यहाँ पर चेंजिंग की है वैसे ही यहाँ पर भी चेंजिंग आ चुकी है। अगर आप इन वैल्यूज को भी डॉलर साइन के अंदर देखना चाहते हैं तो इन सबको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स के अंदर हम जाएंगे, वहां पर सेकंड ऑप्शन करेंसी और अपने डेसिमल वैल्यूज को हम 0 कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी ये वैल्यूज भी डॉलर साइन में विदाउट डेसिमल वैल्यूज यानी इशारे के बगैर वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं। तो ये हमने इनकी तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट द एवरेज थ्रू काउंट फंक्शन। क्यों, हमने काउंट फंक्शन के बारे में भी पढ़ा है तो हम उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एवरेज वो फाइंड कर रहा है G11 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ग्रैंड सम, और उसको फिर क्या कर दे, डिवाइड कर दे 6 पे। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि G11 यानी ये जो हमारा ग्रैंड टोटल है इसको डिवाइड कर दो काउंट, हमें नहीं पता लेट्स सपोज हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, डबल क्लिक कीजिए। काउंट फंक्शन क्या मांगता है आपसे, रेंज। हम रेंज बता देते हैं कि ये हमारी रेंज है
यहाँ इतने हमारे एम्प्लॉइज पड़े हैं, G4 से G9 तक जितने पड़े हैं इनको काउंट कर लो, देन इस नंबर के जरिए ग्रैंड टोटल को डिवाइड कर दो। हम एंटर करेंगे तो आपसे एक मैसेज मांगेगा, यस आप इसे कर दें तो आपके सामने वंस अगेन एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। काउंट फंक्शन भी आपने यहाँ पे देख लिया, आपने एवरेज फंक्शन भी देख लिया, मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन को भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। Hopefully you would have understand all of these concepts. If you want to ask any query, then may please ask, and you can download it from our YouTube channel. Thank you. Today we have learned about sum function, average, maximum function, minimum function, and count function as well. Similarly, we also discussed a lot about how to design your data properly and beautifully. آپ مرجنگ کیسے کر سکتے ہیں, فارمیٹ سیلز کیسے کر سکتے ہیں, سیلز کی فارمیٹنگ, آپ ڈالر سائن کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور سملرلی ڈائنامیکلی آپ پہلے سے ہی ویلیوز کو رینج دے دیں, جیسے ہم نے نیچے ایوریج, سم, گرینڈ ٹوٹل اور میکسیمم اور منیمم فنکشنز کے لیے کیا, اور جیسے جیسے پھر ہم نے انڈیویجلی سم کیلکولیٹ کرتے گئے تو ان دا اینڈ سب کا وہ نیچے ڈائنامیکلی کیلکولیٹ کرتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. تو ہوپفلی you would have understand all of these concepts thoroughly. If you want to ask any query regarding your topic, you may ask without any hesitation, as well as you can download these lectures from our YouTube channel, and if you would follow us, you would have learned some fun in MS Excel on our YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.